अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो इंस्टेंट विकास वाली सोच के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएगी। भारत को एक विकासशील देश माना जाता है। आप पढ़ते हुए आए होंगे अपने स्कूल या कॉलेज में। हमारे देश में लोग 24 घंटे बिजली और पानी की मांग तो करते हैं, बिजली पानी चाहते हैं, लेकिन जब इन्हीं चीजों के लिए आपके घर के बाहर या किसी सड़क पर कोई खुदाई की जाती है तो हम तुरंत विरोध करने लगते हैं। हमें अपने घर, गांव और शहर में सुंदर और चौड़ी सड़कें तो चाहिए, लेकिन जब इसके लिए किसी रास्ते को बंद किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है। हम विरोध करते हैं, और हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें विकास नहीं, इंस्टेंट विकास चाहिए। हमारे देश में लोग विकास भी चाहते हैं और विकास के लिए कष्ट भी नहीं उठाना चाहते। यानी हम विकास को भी 2 मिनट में तैयार होने वाले 2 मिनट नूडल्स के तराजू पर ही तोल कर देखते हैं। और आज हम इसी के बारे में आपके साथ एक चर्चा करेंगे। दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर आगरा में इन दिनों स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई विकास कार्य चल रहे हैं। आगरा किले को ताजमहल से जोड़ने वाली एक सड़क पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये विकास कार्य अब आगरा प्रशासन के लिए परेशानी बन गए हैं। परेशानी की वजह सड़क पर रखे ये पाइप हैं, जिन्हें लोगों ने अपना नया रास्ता बना लिया है। आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं। सड़क बंद होने की वजह से बहुत से लोग इन पाइपों के अंदर से गुजरकर अपने काम पर जाते हैं। उन्हें अपना काम तो दिखता है, लेकिन विकास नहीं दिखता। विकास 2 चीजों पर निर्भर करता है, ये है धैर्य और सहयोग। लेकिन इंस्टेंट विकास वाले इस मॉडल में लोगों के पास ना तो धैर्य है और ना ही सहयोग करना चाहते हैं, और आज हम आपको यही दिखा रहे हैं। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद हम आपको ये बताएंगे कि विकास शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था और विकास का सही अर्थ क्या है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और यहाँ कोई बाइक सवार स्टंट नहीं दिखा रहा है, ना ही यहाँ कोई प्रतियोगिता चल रही है। ये वो लोग हैं जो विकास तो चाहते हैं, लेकिन उस विकास के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते। वैसे तो आगरा फोर्ट को ताजमहल से जोड़ने वाली ये सड़क बंद है। विकास कार्यों की वजह से इस सड़क को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क पर बड़े बड़े पाइप रखे और पुलिस की भी ड्यूटी लगी है कि वो वहां से किसी को जाने नहीं दे, लेकिन फिर भी लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क पर रखे पाइप के अंदर से गुजर रहे ये लोग समय पर अपने दफ्तर पहुंचना चाहते हैं। आप जरा इस बाइक सवार को देखिए, ये अपनी बाइक को लेकर पाइप के अंदर से गुजर रहा है। इस पाइप में ये फंस भी सकता है, इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो पेट्रोल बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देता है। जब सभी आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, जा रहे हैं रोज। सब गलत करेंगे तो सब अगर गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। अरे बस कुछ नहीं हो रहा है। अब इतना बड़ा एक सुधर से होके आएगा आदमी, कितना लंबा पड़ रहा है। मतलब आपका कहने का अर्थ है पाइप के अंदर जाना ठीक है? वो तो गलत है पाइप में जाना, लेकिन क्या है कि अब सभी जा रहे हैं, आ रहे हैं पाइप में से। पाइपों से गुजरने वाले ये लोग मानते हैं कि सड़क को चौड़ा किया जाना जरूरी है, लेकिन ये लोग विकास से होने वाले कष्ट को नहीं उठाना चाहते। क्या कर रहे हो तुम? साइकिल कैसे ले जा रहे हो उसको? उसके ऊपर से निकाल के। क्यों ले जा रहे हो? उसकी कोई चोट लगी तो? वहाँ से निकालने नहीं दे रहे। नहीं तो वहाँ से रास्ता बंद है ना, तो घूम के क्यों नहीं जा रहे हो आप? बहुत लंबा है। तो मतलब अगर चोट लगी, आपको कुछ हो गया तो? जो लोग पाइपों के बीच से नहीं गुजर सकते, वो अपनी साइकिल और ठेले को उठाकर दूसरी तरफ ले जाने को तैयार है। इस पे खतरा है, लेकिन इसका भी इन्हें डर नहीं है। ये लोग बस 5 किलोमीटर घूमकर दूसरी तरफ से नहीं जाना चाहते। यानी ये लोग विकास के खिलाफ नहीं है, ये विकास तो चाहते हैं, लेकिन इनके लिए ये विकास 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स के जैसा ही है। आपको खतरा महसूस नहीं होता? खतरा तो होता है साहब, घूम के जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर का फेर पड़ता है। अगर मानिए आप अंदर पाइप में फंस गए या कोई घटना घट गई तो क्या होगा? साइड में होके निकल रहे हैं लोग वाग, तो हम भी निकल रहे हैं। दरअसल ये काम पुलिस को सौंपा गया है कि वो इस सड़क से किसी को गुजरने नहीं दे, लेकिन पुलिस की दलील है कि वो लोगों की मनमानी के आगे बेबस है। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने तो यहाँ तक बताया कि भाई लोगों को रोकने पर उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी भी की जाती है।
ये लोग नहीं मानने को तैयार, समझ नहीं रहे इस चीज़ को। वहाँ दिक्कतें होती, गिर जाते, हम लोग उठा के भेजते हैं। हम लोगों से भी बदतमीजी करने को उतारू हो जाते हैं कि क्यों बंद करवा रखा। ये हम लोगों ने नहीं बंद करवाया, यहाँ तो काम चल रहा ना गंगा जल का। विकास के इस मॉडल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस स्थिति को एक अवसर में तब्दील कर लिया है। ये वो लोग हैं जो पाइपों के अंदर से लोगों को बाइकें निकालने के बदले 10 से 20 रुपए तक लेते हैं। आज पाइप के अंदर से मोटरसाइकिल निकालते हैं, गाड़ी वगैरह निकालते हैं। हाँ, आज बोलते हैं भाई 10 रुपए दे देना, आपकी गाड़ी निकाल देंगे। विकास दो चीजों पर निर्भर करता है, लोगों का धैर्य और उनका सहयोग। ये वो दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो विकास के सपने को पूरा करते हैं। लेकिन आगरा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लोग विकास नहीं, इंस्टेंट विकास चाहते हैं। फिलहाल जी न्यूज की मुहिम के बाद इन पाइपों को बंद कर दिया गया। लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि पाइपों को बंद करने की जगह हम विकास के प्रति नई सोच की नई शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल आपको खुद से पूछना है, क्योंकि वही देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है जिस देश के लोग विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। आगरा से शोभित चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे देश में सब लोगों को शॉर्टकट ही चाहिए। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज कहते थे कि डेवलपमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज। इसका हिंदी में अर्थ है कि विकास आम आदमी की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है, केवल अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव का साधन नहीं। लेकिन हमारे देश में विकास के प्रति लोगों का नजरिया ऐसा नहीं है। हमारे देश में स्कूल, सड़क, कॉलेज, डैम या अस्पतालों के निर्माण को ही विकास माना जाता है। लेकिन असल में यह विकास नहीं है, ये केवल विकास के सिम्टम्स हैं, यानी विकास के लक्षण हैं। इसलिए आज हम आपको विकास का सही अर्थ बताना चाहते हैं। 16वीं शताब्दी में पहली बार डेवलप शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि शब्द को असली पहचान 18वीं शताब्दी में मिली, जब इसका प्रयोग काफी बढ़ गया था, प्रचलित हो गया था। यानी यहीं से विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर उजागर होने शुरू हुए। विकास का सही अर्थ है उन्नति या प्रगति। और जैसा कि हमने आपको बताया, विकास दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला धैर्य और दूसरा सहयोग। इसे आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में एक जिला है झाबुआ। इस जिले में पानी की बहुत समस्या है और चुनावों में यही मुद्दा लोगों की प्राथमिकता रहता है। लेकिन कुछ समय पहले वहां 400 गांवों के लगभग 12,000 लोगों ने मिलकर पानी बचाने की मुहिम शुरू की। इन लोगों ने पानी बचाने के लिए लगभग 2 लाख छोटे छोटे तालाब बनाए और 225 गांवों में 52 छोटे बांधों का निर्माण किया। यानी इन लोगों ने विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाई और उन्नति के दरवाजे भी खोले। हालांकि हमारे देश में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विकास को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस विकास में आपका भी बहुत अहम रोल है, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। विकास सिर्फ सड़कें बनाने से और अस्पताल बनाने से नहीं होगा। ये सब बनने के बाद आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएगा, जो जीवन आपका बदलेगा, उस बदले हुए जीवन को असली विकास कहेंगे।